जय श्री राम दोस्तों। श्री राम का जन्म होने से पहले रावण ने की कौशल्या को मारने की कोशिश। ये तो हम सभी जानते हैं कि लंकापति रावण ने किस प्रकार माता सीता का हरण किया और अपने काल को आमंत्रित किया। लेकिन क्या आपको ये भी ज्ञात है कि सीता हरण से कई वर्षों पूर्व रावण ने किया था, राजमाता कौशल्या को मारना चाहा। आइए जानते हैं आनंद रामायण में वर्णित इस कथा के बारे में। भगवान राम के जन्म से पहले रावण ने अपनी मृत्यु को टालने के लिए माता कौशल्या को भी करने की कोशिश की। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने रावण को बताया। रावण की मृत्यु का कारण एक बार रावण के मन में अत्यंत उत्सुकता हुई कि वो अपनी मृत्यु के बारे में जाने और उस पर विजय प्राप्त कर अमर हो जाए और पूर्ण सृष्टि पर राज करे। इसी मनोरथ के साथ रावण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और उनसे अपनी मृत्यु के बारे में जानने की अपनी इच्छा व्यक्त की। ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, हे दशानन, मृत्यु तो अकाट्य सत्य है। इस संपूर्ण धरा पर अमर तो कोई भी नहीं है। जो जन्मा है उसे मरना ही होगा, एवं तुम्हारी मृत्यु अवधपति दशरथ और कौशल्या के पुत्र श्रीहरि के अवतार राम के हाथों सुनिश्चित है। रावण ने कौशल्या की मारने की कोशिश। कथा के अनुसार कुछ दिनों के बाद दशरथ के लिए कौशल्या का प्रस्ताव आया। फिर कुंडली मिलाई गई और अब की बार पुरोहितों ने कहा कि ये कन्या हर तरह से दशरथ के लिए उत्तम है, लिहाजा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और कार्यवाही आगे की तरफ बढ़ने लगी। उधर लंका के कारागार में बंद देवताओं ने कहा, देखो, हम कहते थे कि इस रावण के अंत का समय निकट आ रहा है। अब कुछ ही दिनों में दशरथ का विवाह होगा, फिर उनके घर भगवान राम का जन्म होगा। राम इस दैत्य रावण को मार देंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। यही भविष्यवाणी है, यही होना है। रावण ने गुप्तचरों से इस खबर की वास्तविकता पता लगाने को कहा, तो बात 16 आने सच थी। उसने एक महाबली दैत्य को आदेश दिया कि दशरथ का विवाह हो, इससे पहले ही तू कन्या का हरण करके मार डालना। दैत्य इस आज्ञा को मानकर चला गया। उधर दशरथ की बारात दरवाजे पर पहुंची और इधर मायावी दैत्य ने कौशल्या का अपहरण कर लिया। लेकिन बाद में उसे दया आ गई, सो उसने कौशल्या को मारने की बजाय एक बंगे बक्से में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। उधर जब वैवाहिक कार्यक्रमों हेतु कौशल्या की तलाश की गई तो सब दंग रह गए। कौशल्या गायब थी और बारात दरवाजे पर खंगाई थी। अब क्या किया जाए? तब घर के बनगे लोगों ने विचार किया कि कौशल्या का मामला बाद में देखेंगे, फिलहाल इज्जत बचाई जाए। सो उन्होंने तुरंत छोटी बहन सुमित्रा को कौशल्या के विकल्प के रूप में तैयार किया और गुपचुप तरीके से आपस के लोगों को समझाकर सुमित्रा का विवाह दशरथ के साथ कर दिया। दशरथ या उनके पक्ष का या उस राज्य के लोग इस बात को न जान सके। कुछ गिने चुने परिवार के लोगों तक ही ये बात सीमित रही। इस तरह ये विवाह निर्विघ्न हो गया। तब लंका में बंद देवता कहने लगे, रावण ज्यादा अक्लमंद बनता है। देखो, दशरथ का विवाह हो गया, अब राम का जन्म होगा। इससे रावण को बेहद हैरत हुई। उसने फिर सच्चाई पता की तो बात एकदम सच थी। जिस दैत्य को कौशल्या को मारने भेजा था उससे जवाब तलब किया तो उसने शपथपूर्वक कहा कि उसने कौशल्या को मारकर समुद्र में फेंक दिया। इस बात को वो छुपा गया कि उसने कौशल्या को मारा नहीं बल्कि जिंदा ही फेंका है। खैर, तब दशरथ की बारात समुद्र मार्ग से बनगाई नौकाओं में आ रही थी। रावण ने एक दूसरे दैत्य को आदेश दिया कि समुद्र में तूफान उठाकर सारी बारात को तहस नहस कर दे और बारात को डुबोकर मार डाले। इस दैत्य ने ऐसा ही किया कि सारी नावें उलट पुलट हो गई, कोहराम मच गया और लोग इधर उधर जान बचाने की कोशिश करने लगे। दशरथ और सुमित्रा एक टूटे बैनगे पर बैठे हुए विशाल सागर में भगवान की दया पर बैनगे के साथ बहने लगे। अन्य बारात का कोई पता नहीं था। दूसरे दिन दोपहर के समय उनका बैनगा एक टापू से जाने लगा। तब दशरथ ने राहत की सांस ली, लेकिन वे इस वक्त किस स्थान पर है इसका उन्हें पता नहीं था और दशरथ को अभी तक ये भी नहीं मालूम था कि उनके साथ बैठी बधू कौशल्या नहीं सुमित्रा है।
तो दोस्तों, कौशल्या की यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों परिवार वालों को जरूर शेयर करें और इसी तरह से और भी अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।